देखिए वीडियो रुक गया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, ठीक है। यानी कि बायोलॉजी में आज सेकेंड वीडियो है, ठीक है। ये पोषक तत्वों के बारे में कल बता दिए थे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व 5 प्रकार के होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या अमीनो में, विटामिन, खनिज लवण, 5 के बारे में कल बता दिए थे। आज है ना कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है ऊर्जा प्रदान करना। ये जो है ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और ये जो अनुपात में रहेगा तो 1:2:1 हो जाएगा। यानी कि कार्बन का 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा अनुपात में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। मोनोसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा डाइसेकेराइड, ठीक है। डाइसेकेराइड, यहाँ हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। देखिए मोनोसेकेराइड है ना, मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हो जाएगा, ठीक है। मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मोनोसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। एगो होता है आपको 5 कार्बन परमाणु वाला मोनोसेकेराइड, एगो होता है 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड। यानी कि मोनोसेकेराइड के 2 प्रकार है, 5 कार्बन परमाणु वाला मोनोसेकेराइड और दूसरा हो जाएगा आपको 6 कार्बन परमाणु वाला मोनोसेकेराइड, ठीक है। 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड। 5 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड में देखिए, यानी कि मोनोसेकेराइड है ना, यानी कार्बन 5 है। देखिए कार्बन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा 10, यहाँ पर दुगुना है तो यहाँ दुगुना, ठीक है। ऑक्सीजन वहाँ पर 1 गुना है तो यहाँ पर भी 5 है तो यहीं भी 5 हो जाएगा। जबकि 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड कहेगा तो आपको कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन दुगुना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन हो जाएगा 6, ठीक है। यानी कि इसे सूत्र हो जाता है 6C5H10O5। जबकि ये देखिए 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड में आ जाइए C6H12O6, ठीक है, ये आता, ठीक है। 5 ये जो है 5 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड जो है ना 4 गो है इसका भाग, ठीक है, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको डाइऑक्सीराइबोज। 5 यहीं पर बना देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा वो 5 C5H10O5, ठीक है। ये वाला लेकर आए, ठीक है। 5 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड लेकर आए, ठीक है। तो 5 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड जो है ना मुख्यतः इसका 4 प्रकार होता है। एक में हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज। दूसरा हो जाएगा राइबोज, राइबोनोज या राइबोज, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपको ए राइबोनोज, ठीक है। और चौथा हो जाएगा आपको जाइलोज, ठीक है। ये जो है ना डीऑक्सीराइबोज, ये जो है ना डीएनए में उपस्थित था, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में, डीएनए का फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सी निक्लियो, डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीएनए, इसे दिमाग पर से उतर रहा है, ठीक। यानी कि डीऑक्सीराइबोज है ना शर्करा डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। जबकि राइबोनोज जो है ये आरएनए पाया जाता है, RNA
ए में डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए का हो जाएगा डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, डीएनए, ठीक है। डीएनए यानी कि डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डिऑक्सीराइबोज शर्करा में कहेगा तो डिऑक्सीराइबोज हो जाएगा। राइबोनोज आरएनए में, राइबोनोज में आरएनए में राइबोनोज शर्करा हो जाएगा। ये राइबोनोज जो है ना, पहले ये देखिए जाइलोज, जाइलोज जो है ना गेहूं के भूसी से प्राप्त होता है, गेहूं भूसी से प्राप्त होता है जाइलोज। जबकि ये राइबोनोज जो है ना, ये राइबोनोज कम मीठी, मतलब कि ये राइबोनोज जो है ना कम ऊर्जा वाला शर्करा, कम ऊर्जा वाला शर्करा है। इसका जो है ना उपयोग वृद्ध व्यक्ति करता, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति करता, व्यक्ति के काम में लाया जाता। यानी कि डिऑक्सीराइबोनोज डीएनए में होता है, राइबोनोज आरएनए में होता है। ये राइबोनोज कम ऊर्जा वाला शर्करा है जो कि वृद्ध व्यक्ति के काम में लाया जाता है, और जाइलोज गेहूं की भूसी से प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड, देखिए 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड C6H12O6, ठीक है। ये 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपको 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड हो जाएगा आपको कौन, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के बाद हो जाएगा आपको फ्रक्टोज, उसके बाद हो जाएगा गलैक्टोज, ठीक है। यानी कि 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलैक्टोज। इसका काम जो है ना, देखिए ग्लूकोज जो है ना, इसका जो निर्माण होता है, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, ठीक है। सॉरी मोनो कहते हैं, ठीक है मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज। इसका जो है ना आपको कहेगा तो अंगूर की शर्करा, देखिए पहले तो मीठे फल, अंगूर या मीठे फल या मानव रक्त की शर्करा कहते हैं, ठीक है। मानव रक्त की शर्करा, यानी कि ग्लूकोज को अंगूर, मीठे फल या मानव रक्त की शर्करा कहा जाता है, ठीक है। जबकि फ्रक्टोज, देखिए ग्लूकोज मानव रक्त की शर्करा कहा जाता है। यानी कि ग्लूकोज के बारे में देखते हैं, यानी कि मानव शरीर में और ग्लूकोज की मात्रा जो है ना, देखिए मानव शरीर में जो है ना मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है, अगर मानव शरीर में जो है ना ग्लूकोज की मात्रा अगर आपको कितना से, यानी कि 80 से 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और इतना के बीच में है तब ठीक है। यानी कि ग्लूकोज की मात्रा मानव शरीर में 80 से 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो ठीक है, नहीं तो देखिए, यानी कि 80 से अगर कम होने पर मान के चलिए 50 हो जाता है, 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है, और मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर हो जाता है तो इसको कहते हैं, यानी कि मानव शरीर में ब्लड में जो शर्करा का स्तर होता है और 80 से कम हो जाता है, यानी 50 मान कर 50 हो जाता है, इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया
ग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में, मानव रक्त में और ग्लूकोज की स्तर यानी कि शर्करा की स्तर अगर 80 से कम हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, जबकि रक्त में ग्लूकोज की स्तर, रक्त में अगर शर्करा का स्तर जो है 115 से अधिक हो जाता, मान कर चलिए 240 हो जाता मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता, तो इसे मधुमेह हो जाता। ठीक है, मधुमेह या डायबिटीज हो जाता। ठीक है, इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, यानी कि मानव रक्त में ग्लूकोज की यानी शर्करा के स्तर 240 यानी कि 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़कर 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है या 115 से अधिक हो जाता है तो मधुमेह हो जाता है। इसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब कि मधुमेह होने का मुख्य काम, देखिए मानव शरीर में मधुमेह होने का मुख्य कारण है मानव शरीर में पेंक्रियाज अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय के बीटा सेल खराब हो जाने से मधुमेह हो जाता है। मधुमेह इसलिए होता है क्योंकि अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का काम है मानव रक्त में ग्लूकोज की स्तर यानी ग्लूकोज की शर्करा यानी कि ग्लूकोज की स्तर को कंट्रोल करना। यानी मानव रक्त में जो है मिठास होता है, ठीक, शर्करा का स्तर का कंट्रोल करता। परंतु अगर पेंक्रियाज खराब हो जाएगा तो पेंक्रियाज खराब हो जाएगा यानी कि अग्नाशय खराब हो जाएगा तो यहाँ के अग्नाशय की बीटा सेल खत्म हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ से इंसुलिन निकल नहीं पाएगा और इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा तो ग्लूकोज की स्तर ब्लड में वैसा ही रह जाएगा, जिसके कारण जो मधुमेह यानी कि ब्लड मिसा हो जाता है और मधुमेह हो जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए ठीक है, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपको अमास्य हो जाएगा। ठीक है, अमास्य हो जाएगा। ये जो है ना यही होता है पेंक्रियाज, ये जो है यही अग्नाशय होता है। ठीक है, यहीं से जो है ना इंसुलिन निकलता, यहीं से इंसुलिन निकलता। ठीक है, अग्नाशय के बीटा सेल से, ठीक है, बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, इंसुलिन निकलता। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन लगता था जो कि ग्लूकोज की स्तर का कंट्रोल करता, मानव रक्त में शर्करा के स्तर कंट्रोल करता। ठीक है, मानव रक्त में रक्त की शर्करा स्तर कंट्रोल करता। ठीक है, और इंसुलिन नहीं रहने पर मधुमेह यानी कि इंसुलिन का काम है जो मानव रक्त में शर्करा के स्तर का कंट्रोल करना। ठीक है, और ये अग्नाशय अगर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से जो है अग्नाशय का बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलता है और नहीं निकलेगा तो ब्लड में जितना खाते हैं वो जो है कार्बोहाइड्रेट जितना लेते हैं या चीनी जितना खाते हैं वो ब्लड में स्तर जमा ही रह जाएगा, वो जो है कंट्रोल नहीं, पचा नहीं पाएगा, जिसके कारण जो है आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ये लीवर यकृत हो जाएगा। ठीक है, यकृत यानी कि ठीक है कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण मधुमेह हो जाता है। और मधुमेह होने के बाद जो है ना किडनी भी यानी कि वृक्क भी फेल हो जाता है। वृक्क फेल होने का कारण क्या है, अगर मानव रक्त में
शर्करा का कंट्रोल इंसुलिन नहीं करेगा, यानी कि बीटा सेल खत्म हो जाने पर इंसुलिन निकलेगा नहीं, यानी कि मानव रक्त में जो है शर्करा कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिसके कारण ये जो है ब्लड जो है मीठापन हो जाएगा और यह किडनी में जाएगा छाने के, ब्लड जाता है छनाने के लिए किडनी में, ठीक है। देखिए किडनी में जाता है छनाने के लिए, किडनी में यानी कि ब्लड छनाने के लिए किडनी में जाता है, ठीक है। तो पूरा शर्करा रहता है उसमें। किडनी का सिर्फ काम है जो ब्लड को छानना, किडनी का काम है सिर्फ ब्लड को छानना, यानी कि जो छोटा मोटा जो कचरा होता है, पोटेशियम फन्ना जिना मैग्नीशियम ये सब जो मात्रा होता है यूरिन आर में जो मात्रा आता है उसको छानता है, ब्लड में कचरा को छानता है। परंतु जब ये शर्करा ये इसका काम था, मतलब कि जो चीनी खाते थे उस ब्लड में जो चीनी जाता है खाते हैं, उसका काम था अग्नाशय की बीटा से इंसुलिन का काम था शर्करा को कंट्रोल करना। परंतु ये तो बंद कर दिया है। जब ई जाएगा किडनी में ब्लड के माध्यम से, तब किडनी को जो है ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिसके कारण किडनी फैला जाता है। यानी अक्सर देखिएगा जिसको मधुमेह हो जाएगा उसको जो है ना किडनी हमेशा फेल होने का डर रहता, क्योंकि किडनी पर लोडिंग बढ़ जाता, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्लूकोज तो हो जाएगा मानव रक्त में इतना, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है ना मीठे फल या शहद से प्राप्त होता है, शहद से प्राप्त होता है, ठीक है। मीठे फल या शहद से प्राप्त होता है। इसको जो है फ्रक्टोज को सर्वाधिक मीठे वाला शर्करा कहा जाता है, सर्वाधिक मीठे शर्करा, सर्वाधिक मीठा होता है, सर्वाधिक मीठा होता है और जल में घुलनशील होता है, जल में जो है ना घुलनशील होता है। ग्लूकोज भी जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, ये भी जो है जल में घुलनशील होगा। मीठा शर्करा ये सर्वाधिक है, ठीक है। ये जो है जल में घुलनशील है, ठीक है। फ्रक्टोज ठीक है, जल में घुलनशील है, मीठे या जल में घुलनशील है। फ्रक्टोज जो है ना फ्रक्टोज ठीक फल से मिलता है सर्वाधिक। फ्रक्टोज के बाद हो जाएगा गलैक्टोज, गलैक्टोज जो है ये ना सरल शर्करा है, दूध का सरल शर्करा है, ठीक है। दूध का सरल शर्करा, ठीक है। फ्रक्टोज दूध का सरल शर्करा हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए आपको मोनोसेक्राइड में जितना था, ठीक है। 5 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेक्राइड और 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेक्राइड दोनों बता दिए हैं, ठीक है। यानी कि आपको बता दें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलैक्टोज ये सब बता दिए हैं। अब आ जाइए आपको ये तो क्या था, ये कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, जिसमें से सिर्फ मोनोसेक्राइड अभी बताए, ठीक है। एक बार कवर कर लेते हैं, उसके बाद डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड बताएंगे, ठीक है। यानी कि देखिए मानव शरीर के प्रमुख तत्व हो जाएगा, पोषक तत्व हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है सीधे देख लीजिए, ये जो है ना चावल हो जाएगा, उबला आलू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कहिएगा तो पौधे से भी प्राप्त होता है, पेड़ पौधा जो भी है पेड़ पौधा से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ठीक है। परंतु खाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है यही है, ठीक है। उसके बाद जो है ना पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड में कुछ आएगा, एक बाद खाने वाला नहीं, उधर नहीं आता।
यानी कि कवर कर दे। कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा प्रदान करता है जो चावल, आलू, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट अनुपात में जगह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है जो 1:2:1 के अनुपात में होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जो मोनोसेकेराइड के 2 भाग हो जाएगा, 5 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड और 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट यानी कि ठीक है, ये जो C5H10O5, C6H12O6। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 5 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड हो जाएगा 4 प्रकार के होता है, डीऑक्सी राइबोज, राइबोनोज, ए राइबोज और जाइलोज। देखिए डीऑक्सी राइबोज डीएनए में से मिलता है, राइबोनोज आरएनए में रहता है। ए राइबोनोज जो है ना कम ऊर्जा वाला शर्करा है जो कि वृद्ध व्यक्ति को खाने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि डायबिटीज न हो। और जाइलोज हो जाएगा गेहूं की भूसी से जाइलोज प्राप्त किया जाता है। 6 कार्बन परमाणु वाले जो है ना मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, देखिए किससे प्राप्त होता है, ग्लूकोज होता है यानी कि अंगूर या मीठे फल या मानव रक्त की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है ना फ्रक्टोज ग्लूकोज, देखिए यहाँ पर ग्लूकोज के बारे में अभी पता है ना, तो ग्लूकोज हो जाएगा मानव शरीर में 80 से लेकर 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाएगा यानी कि 80 से जखनी कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक हो जाएगा यानी कि तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा जो मधुमेह कहते हैं। यानी कि मधुमेह होने का कारण हो जाएगा आपको पेंक्रियाज, यानी कि मानव शरीर में अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, वो पेंक्रियाज खराब होने के बाद इंसुलिन नहीं निकल पाता जो कि मानव रक्त की शर्करा कंट्रोल नहीं हो पाता। ठीक है, जिसके कारण जो है ब्लड जो है मीठा हो जाता है और मधुमेह हो जाता है। मधुमेह होने के बाद जो है इसमें जो है ना किडनी फेल होने का डर होता है, क्योंकि जब किडनी का सिर्फ काम है जो ब्लड में जितना भी कचरा है उसको सफाई छानना, जबकि यहाँ तो ब्लड में जो है शर्करा जम गया अधिक मात्रा में, जब ओस जाता है ब्लड के माध्यम से किडनी में तो यहाँ पर किडनी की लोडिंग बढ़ जाता है जिसके कारण किडनी फेल होने का डर होता है। और जो है अक्सर देखिएगा जिसको मधुमेह होगा वो किडनी अधिकतर को लास्ट तक फेल हो ही जाता है, क्योंकि लोडिंग बढ़ जाता है, वो छानता है, मतलब एक्स्ट्रा काम करने वर्किंग होने के कारण ये फेल हो जाता है। और होने की संभावना शुरू में तो नहीं होता, बाद में हो जाता। ठीक है, फ्रक्टोज ये मीठे शर्करा है जो शहद मीठे फल या शहद से प्राप्त होता है, सर्वाधिक मीठा होता है, जल में घुलनशील होता है, ग्लूकोज भी जल में घुलनशील होता है। ग्लैक्टोज यानी ग्लैक्टोज है ना दूध का सरल शर्करा, ठीक है, दूध में पाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा आपको ग्लूकोज के बारे में सिर्फ अभी बताएं। ठीक है, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ठीक है, यहाँ बता दिए। उसके बाद क्या बताना है, डाइसेकेराइड। अब ये बताना है डाइसेकेराइड, मिटा देते हैं। देखिए अब डाइसेकेराइड के बारे में बनेंगे। ठीक है, डाइसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड जो है ना, डाइसेकेराइड इसमें जो कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु उपस्थित रहता है, कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु उपस्थित रहता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु उपस्थित रहता है। ठीक है, डाइसेकेराइड में आ जाएगा आपको 3। कौन कौन है, तो सुक्रोज, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको सुक्रोज हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, सुक्रोज, सेलुलोज, सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है, माल्टोज हो जाएगा, सुक्रोज माल्टोज, सेलुलोज हो जाएगा आपको पॉलीसेकेराइड में चल जाता है। ठीक है, गलती हो जाता, माल्टोज और लैक्टोज। देखिए यहाँ पर ग्लैक्टोज था ना मोनोसेकेराइड में था, ग्लैक्टोज कहाँ था,
गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड में है और डाइसेकेराइड में लैक्टोज हो जाएगा, जो कि अधिक मीठा होता है, इससे तनी ज़्यादा मीठा होता है। देखिए ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज का निर्माण सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से निर्माण होता है, ठीक है। जबकि माल्टोज होगा आपको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से निर्माण होता है, माल्टोज हो जाएगा आपको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से प्राप्त होता है। लैक्टोज हो जाएगा ना ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, इससे प्राप्त होता है, ठीक है। सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज हो जाएगा आपको, यानी कि इसका प्राप्ति जो है ना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से प्राप्त होता है। सुक्रोज मुख्य काम है, सुक्रोज जो है ना आपको हो जाएगा चुकंदर या गन्ना से प्राप्त होता है, ठीक है, चुकंदर या गन्ना से सुक्रोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है, जो चुकंदर और गन्ना से प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें कुछ पोषक स्तर मिला देने से ब्राउन शुगर बना दिया जाता है, यानी कि सुक्रोज में से ना सुक्रोज में पोषक पदार्थ मिला देने से ब्राउन शुगर का निर्माण करता है, ब्राउन शुगर, ठीक है। पोषक तत्व मिला देने से ब्राउन शुगर का निर्माण हो जाता है, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आपको माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज। ये माल्टोज जो है ना आपको ये है ना अनाज से प्राप्त होता है। माल्टोज अनाज से हमें प्राप्त होता है, अनाज से माल्टोज की प्राप्ति होता है, ठीक है। और लैक्टोज है ना दूध की शर्करा, ठीक है, दूध की शर्करा, ठीक है। यानी कि माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि अनाज से प्राप्त होगा। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज है दूध की शर्करा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप डाइसेकेराइड है पॉलीसेकेराइड, तीसरा हो जाएगा पॉलीसेकेराइड का 3 भाग हो जाएगा, 4 भाग इसको देखिए। पॉलीसेकेराइड में आ जाएगा आपको सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको सेलुलोज, उसके बाद हो जाएगा ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद सेलुलोज के बाद ग्लाइकोजेन स्टार्च पहले देते स्टार्च, ठीक है, स्टार्च। उसके बाद हो जाएगा ग्लाइकोजेन, ठीक है, ग्लाइकोजेन का काइटिन हो जाएगा, यानी कि पॉलीसेकेराइड हो जाएगा सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेन और काइटिन। सेलुलोज है ना सभी पेड़ पौधा से सभी पौधा से प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि स्टार्च है ना आपको कैप्सूल में स्टार्च का प्रयोग किया जाता है, कैप्सूल, ठीक है। स्टार्च का प्रयोग कैप्सूल में किया जाता है, ताकि अगर कैप्सूल खाते हैं तो अंदर में निकल जाता है, वो स्टार्च ही रहता है। स्टार्च जो है ना आपको देखिएगा मुख्य गुहा में, यानी कि स्टार्च का पाचन टाइलिन करता है। स्टार्च का पाचन जो है ना यानी कि पाचन टाइलिन करता है, टाइलिन एंजाइम होता है, लार में उपस्थित टाइलिन,
टाइलिन एंजाइम होता है, एंजाइम, ठीक है। पाचन देखिए, स्टार्च का पाचन जो है मुख्य में लार में होता है टाइलिन एंजाइम, जो कि जो स्टार्च का पाचन करता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो होता है ना, आपको मानव शरीर में ग्लाइकोजन है ना, मानव शरीर में ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज अधिक हो जाने के कारण जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है यकृत और मांसपेशी में। और जब शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाता है तो यह जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में रूपांतरित होकर के और ऊर्जा देने लगता है, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज 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 जो है ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजेन जेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये ऊर्जा जो है अधिक ऊर्जा होने के कारण ग्लूकोज ऊर्जा देता है, यानी कि ग्लूकोज अधिक और ग्लूकोज ले जाएगा शरीर में, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में अपना स्टोर कर लेता है, ठीक है। आपातकाल में, यानी कि आपके पास अगर ऊर्जा यदि नहीं खाते हैं, यानी कि आपके पास ऊर्जा अगर नहीं बनता है, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर क्या ऊर्जा देने लगता है। ग्लाइकोजन जो है यकृत और मांसपेशी में होता है, मांसपेशी में होता है उपस्थित था। यहीं से अगर आप और 2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं तो आप जो ग्लूकोज तो ले नहीं रहे हैं, जिसके कारण जो है ग्लाइकोजन जो स्टॉक में रहता है वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर के जो यकृत और मांसपेशी में रहता है वो ऊर्जा देने लगता है, जिसके कारण आदमी जिंदा रह पाता 2-3 दिन तक। ठीक, काइटिन जो है ना कीट के ऊपरी परत पर स्थित रहता है। काइटिन कीट के ऊपरी परत पर होता जो कि इसे सुरक्षा प्रदान करता है। काइटिन जो है ना कीट के ऊपरी परत पर होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यानी पॉलीसेकेराइड ये भी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कल चलेगा, अभी इसे रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि डाइसेकेराइड के बारे में बताना, ठीक है। डाइसेकेराइड जो है ना, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होता है इसमें, ठीक है। पॉलीसेकेराइड जो होता है ना, यहाँ पॉलीसेकेराइड 10 या 10 से अधिक, ठीक है। मोनोसेकेराइड से बना होता है, ठीक है। 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड से बना होता है, ये बहुलक बनाता है, बहुलक 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड से जो है मिलकर बहुलक बनाता है, जो कि पॉलीसेकेराइड कहलाता है, ठीक है। जो पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है, जो सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, काइटिन होता है, ये सब जो है ना ये खाने योग्य जो है ना कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यानी कि हम मानव जो है इस सब का पाचन नहीं करेगा, सिर्फ मोनोसेकेराइड और कुछ डाइसेकेराइड कर सकता है, ठीक है। जबकि पॉलीसेकेराइड का पाचन नहीं करता। पॉलीसेकेराइड का पाचन जो है वो जानवर सब मतलब कि कुछ जंतु करता है, ऐसे नहीं करता, ठीक है। यानी कि डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु होता है, ठीक है, जिससे 3 प्रकार का होता है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज का निर्माण करता है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज का निर्माण करता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज का निर्माण करता है, ठीक है। सुक्रोज जो है ना चुकंदर या गन्ना से प्राप्त होता है, और सुक्रोज प्लस फ्रक्टोज देखिए सुक्रोज प्लस सुक्रोज देखिए सुक्रोज में और महत्वपूर्ण पोषक तत्व और मिला दिया जाता है, जिसके कारण ब्राउन शुगर का निर्माण होता है। पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व मिला जाता है, ब्राउन शुगर का निर्माण होता है। अधिक गर्म करने पर जो है ना प्रतीप का निर्माण होता है। अगर सुक्रोज को अधिक गर्म करेंगे, गर्म करने पर प्रतीप का निर्माण करेगा, ठीक है। और
इसका सीरम को कैरामल कहते हैं, ठीक है। सुक्रोज यानी कि चीनी के सीरम को, चीनी के सीरम को, चीनी के सीरम को कैरामल कहते हैं, कैरामल कहते हैं, ठीक है। जबकि मोनोसैकेराइड ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज होता है, जो है अनाज से प्राप्त होता है। लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज का निर्माण करता है। और लैक्टोज जो है ना दूध की शर्करा है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड ये अधिक मीठा होता है, इससे क्या है गैलेक्टोज से लैक्टोज अधिक मीठा होता है, जो मानव बच्चे पोषण में अधिक मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड से मिलकर बहुलक का निर्माण करता है, जो पॉलीसेकेराइड कहलाता है। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन, ठीक है। जबकि सेलुलोज सभी पौधे से प्राप्त होता है, सभी पेड़ पौधे से, जबकि स्टार्च कैप्सूल में पाया जाता है। स्टार्च का पाचन मानव के लार में जो टाइलिन होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज जो है ना ग्लाइकोजन के रूप में, यानी कि ग्लाइकोजन जो है ना ग्लाइकोजन के रूप में यकृत या मानव मांसपेशी में रहता है उपस्थित, जो आपात स्थिति में जो है ना ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में बदल करके ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनकर ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और काइटिन जो है कीट के ऊपरी परत पर पाई जाती है, जो सुरक्षा प्रदान करता, ठीक है। इसके बाद कल से अगला टॉपिक चलेगा।